साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो इसलिए कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली होने के बाद अब हम यहाँ पर इस समय हैं आज इसी क्षेत्र में, जहाँ पर 2 तारीख को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण होने जा रहा है। मिल्कीपुर में भी चुनाव की कमाल संभाल रखी है। यहाँ पर तैयारियों का जायजा हम आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग ले रहे हैं। आप सभी लोग तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं और बेहतर किस तरह से रैली को कामयाब बनाएंगे आप लोग, ये तो आप लोगों के ही हाथों में है। तो स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये 2 तारीख को जिस तरह से यहाँ पे सीएम योगी जी की का कार्यक्रम है, तो इसको लेकर के तैयारियाँ बन रही हैं, क्या कहते हैं? हम लोग बाबा योगीनाथ जनसभा के लिए पूरा मेहनत, पूरा प्रयास, गांव-गांव जनसंपर्क साधन सब संपन्न सबको दे रहे हैं। लाखों से ऊपर भीड़ आएगी योगी आदित्यनाथ सभा, मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री सभा में जी। अब बहुत उत्साह है हमारे बिल्कुल क्षेत्र में। लाखों तो सब लोग जीतेंगे इस बार। आप लोग गांव-गांव भी जा रहे होंगे, वो पूरा के बीच में गलियों में भी जा रहे हैं, माताओं से मिलते होंगे, बहनों से मिलते होंगे, पुरुषों से मिलते होंगे। तो उन लोगों का क्या नजरिया लगता है? अभी हाल में ही एक चुनाव लोकसभा का मात खाए थे पूरे विश्व में, यहाँ के लोग जो है नजरिया फटाफट से जो नजरिया लोगों को गुमराह करके ले लिया, उसका हम लोग सूद ब्याज सहित मिल्कीपुर की जनता उसका जवाब दे देगी। अभी कोई कह रहे थे कि संविधान क्या बदल दे रहे हैं, इसलिए भी कुछ प्रभाव पड़ा। जुमलेबाजों से हम जीत नहीं पाएंगे। जुमलेबाजी इसको करना, जुमलेबाजी करे। माननीय मुख्यमंत्री का काम दिखता है, माननीय मुख्यमंत्री का लाड आड़े दिखता है, उनका प्यार दिखता है, उनके साथ मिल्कीपुर की जनता यहाँ पर हमारे साथ में नौजवान हैं, आप भी युवा नेता हैं। क्या नाम भी आपका? विपुल सिंह, प्रधान तेंदा। आप प्रधान तेंदा हैं, विपुल सिंह जी। आपका स्वागत करते हैं। ये रैली को लेकर के आप क्या कहेंगे? रैली बहुत बड़ी रैली होने जा रही है भैया के नेतृत्व में। हम लोग सब लोग गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लाखों के संख्या में 2 तारीख को यहाँ लोग रहेंगे और भैया के संपर्क में हम लोग लगातार जा रहे हैं क्षेत्र में। जी भाई साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। और इस रैली को लेकर के आपकी तरफ से आपने क्या तैयारियां मन में रखी है? कैसे रैली कामयाब करेंगे? और रैली कामयाब तभी होगी जब यहाँ पे चुनाव में टीका आपके प्रत्याशी लगेगा। नहीं, टीका तो लगना था, जो लग गया है। हमारा प्रत्याशी चंद्रमान पासवान जो भाजपा का उम्मीदवार है वो तो जीत चुका है। अब रही बात रैली की। रैली एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, चूँकि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वैसे भी फेम बहुत बड़ा है, उनका नाम बहुत बड़ा है, उनका चेहरा बहुत बड़ा है। और संयोग देखिए, यहाँ के हमारे प्रदेश के सबसे टॉप 10 व्यापारी परिवार, सबसे बड़े राजनीतिक परिवार और उनके छोटे भाई विनय सिंह टुनटुन जी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। इनके आ जाने से युवा में बहुत उत्साह है, पूरे क्षेत्रवासियों में बहुत उत्साह है। चूँकि इन्होंने इतना काम ही किया है, इनके ही तमाम कंपनियां में यहाँ के सैकड़ों गांव के हजारों लोग काम करते हैं। वो सब भी तन मन से जुट गए हैं कि चूँकि भैया का भी फेम बढ़ाना, तो दोनों लोगों का इतना यहाँ फेम है, उसके वजह से भी जनता बहुत भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। लगभग कितनी भीड़ हो जाएगी? लगभग 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख। आपका सुनाम क्या है? राजकुमार द्विवेदी। आप इस रैली को लेकर के क्या क्या तैयारियां बनाई है आपने? हम लोग गांव-गांव गए हैं और सबको हम लोगों ने संगठित किया है जी। और ये आन मान शान की रैली है, इसलिए हम लोग समर्पित हैं जी। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, हमारे टुनटुन भैया हैं जी। लाखों लोगों को रोजगार इन्होंने दिया जी। दुनिया चिल्लाती है रोजगार नहीं है जी। लाखों लोगों को रोजगार देने वाले ये हमारे बाबू साहब हैं, जिनके दरवाजे पे हम लोग आए हैं। तो हमारे भैया को ना आन चाहिए और ना मान चाहिए, इनको हिंदुत्व वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बड़ी बात कही भाई। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे साथ में यहाँ पे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, अग्रज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है इस चुनाव को लेकर के और इस रैली में खास तौर से? आप देखिए, हमारे अंदर जो कसक और जो अपमान हमारे अयोध्या का हुआ है जी, अगर ईश्वर की कृपा बनी रही और हमारे सुंदर छवि वाले जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हम सब तन मन धन से सब खड़े हैं उनके साथ।
और ईश्वर की कृपा होगी तो हम अच्छे वोटों से विजयी बनेंगे। वेरी गुड। जय श्री राम। आप ये जो रैली होने जा रही है जहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण होने जा रहा है 2 तारीख को, उसमें लगभग कितनी संख्या में आपकी क्या राय है? हमारी तो राय है कि यहाँ जनता इतनी उमड़ पड़ेगी कि महाकुंभ की तरह दिखाई पड़ेगा, बस आप इतना ही समझ। महाकुंभ जो है मिल्कीपुर में होने जा रहा है। और एक बार फिर से हम टुनटुन भाई से कुछ चर्चा करेंगे। अभी कल ही बीते दिन जो है कुमारगंज में डिम्पल यादव की रैली हुई थी। उस रैली में कहते हैं बहुत जनसैलाब आ गया था। उनकी जो है रैली से, उनके रोड शो से हमारा 10-20 हज़ार वोट और बढ़ गया। उनके रैली में बाराबंकी, सुल्तानपुर और लखनऊ के लौंडे लफड़े जो है आगे बदतमीजी कर रहे थे, जो है दुकानें पर बदतमीजी कर रहे थे। वो गाड़ी लेके वो जो है काफ़ी उन्होंने बवाल किया। मोमोज खा लिए भैया, सब तोड़ दिए। जी भाई साहब क्या करें? अरे यहाँ सब मोमोज खा लिए भैया, दुकान तोड़ दिए मोमोज वाले का, बेचारा गरीब आदमी था, उसकी साइकिल तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, सरेआम गुंडई किए हैं लोग। जैसे जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी मानी जाती है कि गुंडों की पार्टी, सेम वो दिखा के गई, सेम वो दिखा के। पहला काम। दूसरा काम, वो जो भाभी जी आई थी उनके प्रति तो यहाँ के लोग कुछ प्रेम दिखा रहे थे, लेकिन प्रत्याशी के प्रति भैया कोई प्रेम नहीं है। लौट के आ रहे थे और चंद्रमान पासवान को जिता रहे ये वही बात कह रहे हैं भाई। भाभी के प्रति प्रेम था, से दूरी थी। ये जो वहाँ पर तोड़फोड़ हुआ, इसका सीधे जनता में कुछ असर जा रहा है? पूरा असर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में किसी कुछ बताना नहीं, उनका काम हर आदमी जानता है। उनका कार्यकाल देखा हुआ है 2012 से 17, उसमें कुछ बताना नहीं किसी को। हम लोग कुछ सफाई नहीं देना उनके बारे में, उनका काम कैसा, उनकी गुंडई कैसी है, उनका क्या है, उस हर आदमी जानता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये रैली की राय हालचाल देखा आपने, यहाँ पे तैयारियाँ जैसा हमारे बीच में प्रधान यही के मिल्कीपुर के प्रधान जी हैं। शुभ नाम क्या है प्रधान जी? अनुराग सिंह जी हैं। और निश्चित रूप से आपने राय लगा लिया है भाजपा से और योगी जी के स्वागत में आप लगे हुए हैं। तो इस रैली की तैयारी आप लगे हैं अपने स्थानीय प्रधान होने के नाते, तो कैसे क्या रहेगा? हम लोग हर गांव, हर जितने प्रधान लोग हैं हमारे साथी हैं, लगभग हर गली गली हम लोग जो है सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मिल्कीपुर की रैली में, ऐतिहासिक रैली को इसको बनाने का ऐतिहासिक रैली में संख्या लगभग कितना हो जाएगी? लाखों की संख्या रहेगी योगी जी की रैली जी। वैसे जब आप जाते होंगे, आप तो स्वयं प्रधान हैं जी, तो अपने गांव में जनता को, जैसे कि सवाल तो ये है, इसलिए है कि अभी लोकसभा यहाँ से चुनाव हार गए, मतलब गलत संदेश गया है, तो अब की बार उनको कैसे समझा रहे हैं आप? हम लोग तो लोगों को, जैसे हम लोग सीधा मुख्यमंत्री जी के उसमें हैं, क्षेत्र का विकास हुआ है हमारे, तो हम लोग सीधा विकास के मुद्दे से ठीक है। बाबा बात ये है कि 8500 रुपए के लालच में लोगों ने वोट दिया था, वो मिला नहीं, तो समझाने की जरूरत नहीं है। वो भाजपा में आ गए और भाजपा में वोट कर रहे हैं। ये बात है घाटा कट वाली बात जो रही और वो जो है पूरी नहीं हुई, इसलिए जो है लोग वहाँ से अब विस्मित हो चुके हैं। फिलहाल में आपकी क्या राय? क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी। भैया तिवारी जी, आप जो है यहाँ इस रैली की तैयारी में लगे थे, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि बहुत बड़ी रैली हो और इस हमेशा की तरह जो है इतनी बड़ी रैली हो जाए, इतनी बड़ी रैली हो जाए कि सारी रैलियों को खत्म कर जाए, महाकुंभ की तरह जो है इस रोड पे जो आदमी दिखाई पड़े। बहुत बड़ी रैली जो होगी उसको वोट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? भीड़ तो आप बुला लेंगे, वहाँ ले जाएंगे वोट में? नहीं, ये भीड़ का वैसी नहीं है, ये सारी वोटों की भीड़ होगी। वोटों की भीड़? हाँ, वोटों की भीड़ होगी। चलिए भाई, हमारे यहाँ जो है कि खाली चंद्रभान जी को खाली प्रमाण पत्र मिलना है, हम सभी लोग उनको जिता के छोड़ दिए। हमारे प्रमुख जी जुड़ गए हैं। जिस प्रकार से नदियाँ बहती हैं और उसके बाद में एक बरसात होती है अषाढ़ की तरह, तो वो नदियाँ जो है समुद्र की तरह बहने लगती है, उसी तरह हमारे भाई साहब जुड़ जाने से सारी नदियाँ समुद्र हो गई हैं। वाह भैया वाह। आपका उत्साह और उल्लास देखने के बाद से निश्चित रूप से लगता है कि सारी नदियाँ ये सागर में आकर के इस समय जुड़ गई हैं और भाजपा की, जैसा कि कह रहे हैं, आंधी चल रही है। फिलहाल हम फिर मिलेंगे। आपने ये कार्यक्रम देखा और 2 तारीख को यहाँ पर रैली होगी, योगी जी की होगी, तो आप भी देखने के लिए जब आएंगे तो आपको पता ही लगेगा। फिलहाल में फिर मिलेंगे। सदर प्रणाम, धर्मेंद्र।